पहचान काली, हम में से असली देवरी कौन है? पहचान। रक्त बीज का नाम तो तूने सुना होगा ना? जितना हमारा रक्त बहेगा उतने ही और देवरी पैदा होंगे। रक्त बीज विद्या को साध चुके हैं हम काली। क्या हुआ काली? पछता रही है ना कि तूने हम में त्रिशूल क्यों घोंपा? पछता ले, अपनी मृत्यु से पहले जितना हो सके पछता ले। हम शैतान हैं, हमको मिटाने वाला खुद मिट जाता है। जल्दी जल्दी आओ यहाँ पे। सर जो उठेगा धड़ से कटेगा, कहाँ पे छिपेगा कहाँ पे बचेगा। बात बात पर है घात, मौत की बिछी बिसात। उठा तो गिरेगा, गिरा तो चिरेगा, छिपा तो मिलेगा, मिला तो मारेगा। बात पर है घात, मौत की बिछी बिसात। जाग जाग भाग भाग, बच तो बच लिया। कली, कैसे पता चलेगा कि असली देवरी कौन है और रक्त बीज कौन है? मंजीमा, वो देखिए, वो आईने में देवरी की एक ही परछाई दिखाई दे रही। तो अब कैसे क्या क्या करें? इसका मतलब वही असली देवरी है जो आईने में दिखाई दे रहा है। मंजीमा, एक काम करिए, आपका झोला लेके आइए जल्दी। हम नैना और पवित्र को संभालते हैं। हम लाते, बच्चों के साथ रहो। हाँ, हम आते हैं। यही है असली देवरी। तूने हमें पहचान तो लिया है काली, लेकिन तू हमें मार नहीं पाएगी। देवरी अमर है, अमर। हम गलती कर दिया ना, हम नैना को यहाँ लेकर आता ना ये सब होता। हम अभागे को तो कभी बाप का साया नसीब ना हुआ। अपने बच्चों को यह अधिकार देकर हम सिद्धि प्राप्त करेंगे। चल तू। भैया, कितना विश्वास किया तुम पर, भरोसा किया,
लेकिन अब नहीं भैया, पहले हमको मारा, हमको मारा, हमको मारा, हमको मारा। नंदू, ये आप क्या बोल रहे हैं? छोटा भाई है तू हमारा, और बड़ा भाई होने के नाते हमारा ये धर्म है कि हम तेरी सारी इच्छाएं पूरी करें। ठीक है, तेरी ये इच्छा भी पूरी करते हैं, मार देते हैं तुझे। नहीं, देवरी! अच्छा लगा जानकर कि आप हमसे अब भी उतना प्यार करते हैं, तो हमारी ये आखिरी इच्छा पूरी कर दीजिए। बोल, क्या है तेरी आखिरी इच्छा? बस एक बार हमको गले लगा लीजिए, और आखिरी बार भी। नंदू, ये क्या कर रहे हैं आप? आप ऐसे इंसान के गले लग रहे हैं जो हमारी बच्चियों का भक्षक है। अल्लाह, नंदू, क्या कर रहे हैं आप? नंदू! जानते हो भैया, हमने हमेशा आपको अपना आदर्श माना, कितना प्यार कर रहे हैं हम आपको। हाँ बस ठीक है, चल। आपका हर हुक्म सर आंखों पर रखते हैं, हो गया। कदम चाहती है, लेकिन अब नहीं। रक्त बीज की महारत हासिल करी थी ना आपने भैया, लेकिन ये भूल गए कि अम्मा ने कहानी में क्या बताया था कि जिस इंसान का रक्त बीज किसी आम इंसान के रक्त से मिल जाता है तो वो रक्त बीज नहीं रहता। हमने आपका रक्त तो सोच लिया भैया, अब और राक्षस तुम्हें पैदा करोगे। अब अपना वक्त आ चुका है। नंदू, आप हमें छोड़ के नहीं जा सकते। एक पिता का फर्ज होता है दुल्हनिया कि अपनी बच्चियों को अच्छी परवरिश देना, वो भी हम नहीं कर पाए तो क्या फायदा दुल्हनिया। नंदू, क्यों किया आपने? क्यों किया? पति है तुम्हारा, फर्ज है, तुम निश्चिंत हो गए। हमारी दोनों बच्चों की अच्छे से परवरिश कर। ऐसा करने के लिए हमें आपका साथ चाहिए नंदू। आप यो बीच रास्ते हमें छोड़ के नहीं जा सकते। और हम जहाँ का नहीं दुल्हन, अब तो यही है ना तुम्हारे पास, जब हमें याद करोगी हम आ जाएंगे। क्या हमारी बच्चियों का नैना, नैना, नैना। की बिटिया इधर आओ। पापा को भूलना मत, अम्मा को तंग मत करना।
सुना, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो कली। कली सदमे में जा चुकी है, ना कुछ बोल रही है ना कुछ कह रही, एकदम चट हो गई है। क्या करें हम, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये कोई अच्छा संकेत नहीं है। कली का रोना अति आवश्यक है। क्या है कि आंसुओं के रास्ते ही मन का बोझ हल्का होता है। कुछ भी करके काली को रुलाना होगा, वरना वो और भी गहरे अवसाद में चली जाएगी। मैं कली को कुछ नहीं होने दूंगा। ठीक है, तुम लोग कोशिश करो कि काली किसी भी तरह से रो ले। तब तक हम अंतिम संस्कार की व्यवस्था देख कर आते हैं। पवित्र, हम आपको मम्मा के पास लेके जाएंगे। नहीं, हमें अभी जाना है मम्मा के पास। पवित्र, आपकी मम्मा की तबीयत है ना ठीक नहीं है। जैसे आपकी मम्मा की तबीयत ठीक हो जाएगी, हम आपको उनके पास लेके चलेंगे। नहीं, प्रॉमिस। नहीं, मुझे भी पापा के पास जाना है। उन्होंने कल रात से मुझसे बात नहीं की है। मम्मा ने हमें लोरी भी नहीं सुनाई है। आपकी मम्मा तो हम है ना, काली आपकी मम्मा नहीं है, हम आपकी मम्मा है ना। नहीं, हमसे गलती हो गई थी। आप हमारी मम्मा नहीं है। कली और नंदू ही हमारे मम्मा पापा है। हमें उनसे मिलना है, आप हमें उनके पास ले जाओ ना प्लीज। उन्होंने ही हमारी जान बचाई है। सब नीचे ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि पापा कभी लौट के नहीं आएंगे? आंटी बताओ ना, क्या हुआ पापा को? पवित्र, बहुत बदतमीज हो गए आप। क्या कर रही हो गौरी? दादी जी, आपने देखा नहीं इसने कैसे हमें धक्का दिया? डिसिप्लिन तो सिखाना पड़ेगा ना पवित्र को। देखा, अच्छी से देखा, लेकिन पवित्रा भी तो वही की ना जो नैना ने की। फिर जो सिखाना है उसी फीसी को, उसको नहीं। चलो जाकर बिस्तर पे बैठो तो। ठीक है, आराम से बैठो, शाबाश। आइंदा से दोनों में भेदभाव मत करना, अनुरोध करते हैं तुमसे। हम अभी तुमको काली से मिलवाते हैं, ठीक है? ठीक है। बैठो। पवित्रा प्लीज चुप हो जाओ। दादी ने कहा ना वो हमें मम्मा से जल्दी मिलवाएगी। प्लीज तुम चुप हो जाओ। कली, तुम्हारी तरह हम सबको भी यकीन नहीं हो रहा, नंदू हमारे बीच नहीं रहा है। ईश्वर की मर्जी के आगे हम सब मजबूर है कली। आज नहीं तो कल हमें सच का सामना करना पड़ेगा। कलीप, कितना ख्याल रखता था ना वो तुम्हारा, तुम्हें याद है?
जब रात को 1 बजे तुम्हारा जलेबी खाने का मन हुआ था, तब वो स्पेशली जाके तुम्हारे लिए जलेबी लेके आया था। अंतिम संस्कार की सारी तैयारियां हो गई हैं बेटा। और सूर्यास्त से पहले अंतिम संस्कार करने का प्रावधान है। पर कली तो शौक में जा चुकी। बात तो सही है, अब क्या करें? अब हमें पापा के पास ले जाने आए हैं। पापा ठीक हो गए ना, अब वो हमसे बात करेंगे ना? चलो। अभी क्या कर रही हूँ? बच्चे शायद ये सदमा बर्दाश्त ना कर पाए। सच से भागकर कभी किसी को कुछ हासिल नहीं हुआ पिशीमा। जो होना था वो हो चुका है। जितनी जल्दी ये लोग इस बात को समझ पाए, इनके लिए अच्छा है, और कली के लिए भी। मैं जानता हूं कली, तुम्हारे लिए इस सदमे से निकलना मुश्किल है, पर तुम्हें इस सदमे से बाहर निकलना होगा, अपने लिए भी और इन मासूमों के लिए भी। कली, ऐसे वक्त में इनके कोमल मन को तुम्हारी ममता की सख्त जरूरत है कली। आज जब इन दोनों को तुम्हारी केयर की सबसे ज्यादा जरूरत है, तब तुम इनसे मुंह नहीं मोड़ सकती कली। जवाब दो इन्हें कली, इन्हें जरूरत है तुम्हारी। ठीक है, तुम्हारी अगर यही विश है कि तुम्हारी तरह ये दोनों भी डिप्रेशन में चली जाए, ठीक है, मैं ही इन्हें सच बता देता हूं। बोलो कली, बता दूं इन्हें? सॉरी कली, पर ये सब मुझे तुम्हारे लिए करना पड़ रहा है। बच्चों, है ना पवित्र? तुम्हें पता है तुम्हारे पापा कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। मर चुके हैं वो।